आईपीएल के धुरंधर और डोमेस्टिक के सिकंदर। लेकिन जब बात आई इंडियन क्रिकेट की तो ये तीनों खिलाड़ी गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोकर रह गए। मनोज तिवारी, सौरव तिवारी और मनीष पांडे, ये इंडियन क्रिकेट के वो नाम हैं जिनके बल्ले से हमेशा रनों का अंबार निकला, लेकिन फिर भी इनका इंटरनेशनल कैरियर महज कुछ ही मैचों तक सीमित होकर रह गया। आखिर क्या ही कारण थे कि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में 40 से 50 का औसत रखने वाले ये खिलाड़ी इंडियन जर्सी में कभी भी अपनी छाप ही नहीं छोड़ पाए? क्या ये फिटनेस का मसला था या फिर चयनकर्ताओं की सोची समझी कोई भूमिका? आज के इस खास वीडियो में हम इन तीनों खिलाड़ियों के उन हैरान करने वाले आंकड़ों की तुलना करेंगे और जानेंगे वो कड़वी सच्चाई जिसकी वजह से ये इंडियन क्रिकेट के गोल्डन बॉयज कभी भी लेजेंड ही नहीं बन पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टैट्स, क्योंकि यहाँ पर स्टैट्स की बात की जाती है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। अगर आप भी क्रिकेट के डाई हार्ड फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब झारखंड के पावर हिटर कहे जाने वाले सौरव तिवारी की, जो दिखने में तो लंबे लंबे बालों के साथ महेंद्र सिंह धोनी जैसे लगते थे और खेलते वक्त युवराज सिंह की याद दिलाते थे। 2010 का वो आईपीएल का सीजन कौन भूल सकता है, जब इनके बल्ले से मुंबई इंडियंस के लिए कई सारे मैच जिताऊ पारियां निकली थीं। वे लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर थे। इस सीजन इनके बल्ले से 135 के स्ट्राइक रेट से 419 रन निकले। इस परफॉर्मेंस के आधार पर इन्हें टीम इंडिया में एंट्री भी मिली और इन्हें खेलने के लिए 3 मैच भी मिले, जिसमें 2 मैचों में इनकी बल्लेबाजी भी आई। ये दोनों मैचों में नॉट आउट रहे, लेकिन इनके बल्ले से महज 49 रन ही निकले और इस सीरीज के बाद इन्हें फिर दोबारा से कभी भी टीम इंडिया में सिलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि सिलेक्टर्स का मानना था कि इनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि इनका शरीर थोड़ा दिखने में भारी भरकम था और T20 के हिसाब से इनकी फिटनेस उस हिसाब की नहीं थी जैसी होनी चाहिए। सिलेक्टर्स का मानना था कि फिटनेस लेवल इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग ही मायने रखती है, जिसकी वजह से इन्हें फिर कभी टीम इंडिया में एंट्री करने का मौका नहीं मिला और इनके घरेलू क्रिकेट के ये शानदार आंकड़े सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गए। तो अब बात करते हैं बंगाल के कप्तान रहे मनोज तिवारी की। इस खिलाड़ी का मामला थोड़ा सा अलग और दुखद भी है, क्योंकि ये खिलाड़ी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का रन मशीन रहा है, क्योंकि इनके बल्ले से 10,000 से भी ज़्यादा रन और 30 से भी ज़्यादा शतक निकले हैं। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि इनके अंदर टैलेंट किस हद तक कूट कूट कर भरा हुआ था। टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए दिसंबर 2011 में इनके बल्ले से एक शतक निकला था और ये उस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। लेकिन इसके बाद अगला मैच खेलने के लिए इस खिलाड़ी को पूरे 8 महीनों का इंतजार करना पड़ा था, जो कि इंडियन क्रिकेट में हुए अजीबोगरीब फैसलों में से एक था, क्योंकि एक खिलाड़ी जो लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच बना था और उसके बाद उसे अगला मैच खेलने के लिए पूरे 8 महीनों का इंतजार करना पड़ा था। ये इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी थी। बाद में मनोज तिवारी ने इंडियन सिलेक्शन कमेटी और PR गेम पर उंगलियां भी उठाई थीं। हालांकि चोटों और इनकी खराब फिटनेस ने भी इनका साथ नहीं दिया था, जिसकी वजह से इनका टीम में कभी भी परमानेंट सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके अलावा टीम में महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, गौतम गंभीर और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों के होने की वजह से इनका टीम में कभी भी परमानेंट मेंबरशिप नहीं बन पाई। इनके लिए जगह तभी बन पाती थी जब इनमें से कोई भी खिलाड़ी चोटिल होता था। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा था जिसकी वजह से मनोज तिवारी, जो कि एक इंडियन टीम के लेजेंड हो सकते थे, वो एक आज इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के गोल्डन बॉय बनकर रह गए। डोमेस्टिक में इतना शानदार कैरियर होने के बावजूद भी इनका इंटरनेशनल कैरियर महज 12 मैचों तक ही सिमट कर रह गया, लेकिन इन 12 मैचों में भी इनके बल्ले से एक शानदार शतक निकला और गेंदबाजी करते हुए इनके नाम महत्वपूर्ण 5 विकेट भी हैं। और अब बात करते हैं मनीष पांडे की, जिन्होंने आईपीएल में भारत की ओर से सबसे पहले शतक लगाने का कारनामा किया था। वो एक इंडियन क्रिकेट के एक स्टाइलिश प्लेयर थे, सबसे बेहतरीन फील्डरों में भी उनका नाम गिना जाता था। 2016 में उनके द्वारा खेली गई सिडनी में 104 रनों की नाबाद पारी को कौन भूल सकता है। उनके उस शतक ने टीम इंडिया का उस सीरीज में क्लीन स्वीप होने से भी बचाया था। उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लगता था कि अब टीम इंडिया को नंबर 4 का बल्लेबाज मिल गया है, लेकिन उन्हें जितने भी मौके मिले उन मौक़ों पर उन्होंने उतने रन नहीं बना पाए जितने उन्हें बनाने चाहिए थे।
मनीष पांडे को जो मौके मिले थे उन्होंने उन मौक़ों को भरपूर तरीके से नहीं बना पाया, क्योंकि जिस तरीके के रिकॉर्ड उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में थे वैसे रिकॉर्ड उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं रहे। और यही कारण है कि चयनकर्ताओं का भरोसा उनसे उठ गया और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले उनका चोटिल होना उनके करियर के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ। जब वो चोटिल हुए तो टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों ने एंट्री ले ली और टीम इंडिया ने उन्हें आजमाया और वो खिलाड़ी अपने मौक़ों पर खरे भी उतरे। यही कारण रहा कि मनीष पांडे की दोबारा से टीम इंडिया में एंट्री नहीं हो पाई और अगर हुई भी तो उन मौक़ों को मनीष पांडे ने फिर से नहीं बना पाया। टीम में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने मनीष पांडे के टीम इंडिया में आने के सारे रास्ते रोक दिए और शानदार डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स होने के बावजूद मनीष पांडे को महज 26 ओडीआई इंटरनेशनल खेलने को ही मिल पाए और इनका इस दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में जो औसत रहा था वो केवल और केवल 33 रनों का रहा था। हालांकि उन्होंने टीम इंडिया के लिए 39 T20I मैच भी खेले। इसमें इनका रिकॉर्ड्स काफ़ी शानदार रहा और औसत इनका 44 का था। इसके आधार पर इन्हें T20 में और भी मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन विराट कोहली के रहते इन्हें टीम इंडिया में बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए। तो दोस्तों आपने देखा इन तीनों खिलाड़ियों की कहानी अलग अलग है, लेकिन इनके कैरियर का अंत एक ही है, क्योंकि जहां पर सौरव तिवारी टीम में फिट नहीं बैठते थे फिटनेस के चलते, वहीं पर मनोज तिवारी को उतने मौके नहीं मिले। वहीं मनीष पांडे की बैटिंग में कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से चयनकर्ताओं का भरोसा इनसे उठ गया और इन्हें टीम इंडिया में सिलेक्ट करना बंद कर दिया। अगर देखा जाए तो इन तीनों खिलाड़ियों के घरेलू क्रिकेट के आंकड़े कई सक्सेस हो चुके खिलाड़ियों के आंकड़ों से बेहतर हैं। इससे साबित होता है कि सिर्फ टैलेंट होना ही काफ़ी नहीं होता, कभी कभी आपकी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी फिटनेस भी उस लेवल की होनी चाहिए कि आप इंटरनेशनल लेवल पर सरवाइव कर सकें। इन खिलाड़ियों का इंटरनेशनल कैरियर सिर्फ क्या होता अगर की एक कहानी बनकर रह गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से किस खिलाड़ी का कैरियर और लंबा होना चाहिए था? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर